श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं भाति स्वपदन्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, okay. श्रील प्रभुपाद जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरनिताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना करने को परमिशन दिए थे, और शालिग्राम शिला का स्पष्ट उन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद इस्कॉन में कई अन्य शिलाओं का, गोवर्धन शिला, द्वारका शिला, चक्र शिला, ज्योति शिला, वर्षाना शिला, नृसिंह शिला, ऐसे बहुत सारी शिलाओं का पूजन शुरू हुआ था। और नाथ श्रीनाथ जी मूर्ति, लड्डू गोपाल, वृंद देवी, गौर गदाधर, शिवलिंगास, इन सब का उन्होंने कोई स्पेसिफिक मेंशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने नहीं दिया था। बट एज रिक्वायर्ड, जैसे वृंद देवी की मूर्ति है विंध्यकुंड में, तो वो पर्टिकुलर स्थान पर बनाया गया है। फिर गोपाल जी विग्रह गुजरात को लेकर के गोपाल जी की मूर्ति बनाई। कुछ कुछ स्थान में हो सकता है गौर गदाधर हो, खास करके लड्डू गोपाल गुजरात में बहुत फेमस है। लड्डू गोपाल, अधिकतर लोग लड्डू गोपाल बचपन से उनके घर पे देखा जाता है। सो दिस इज वेरी कॉमन। तो द्वारका शिला का पूजा करने का कोई स्पेसिफिक, प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया। बट एनीवे, मैं आपको एक ये ओवरऑल आइडिया बताया कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने अलग अलग शिलाओं के विषय में, शालिग्राम शिला और सब, और उन्होंने आदेश दिए। जैसे आंध्र प्रदेश, एक बार प्रभुपाद आंध्र प्रदेश में मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि लेट अस फोकस ऑन शालिग्राम शिला। फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा का प्रभुपाद जी ने क्या मेंशन किया है, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने वेरी स्पेसिफिकली कहा है कि डेमिगॉड वर्शिप इस्कॉन के भक्तों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। डेमिगॉड वर्शिप का अर्थ होता है कि इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, अम्बा, शिव आदि जितने भी देव हैं, ब्रह्मा जी और सब, इन सब का मंदिर में पूजा, फोटो आराधना, मूर्ति, इन सब का स्थापना इस्कॉन मंदिर में नहीं होना चाहिए। और खास करके घर में भी, जिन भक्तों के घर में छोटा छोटा मंदिर होता है, तो कई बार क्या होता है कि पूरा दरबार भरा होता है। कहीं ऐसे होते हैं कि घर के अगर 5 सभ्य है, तो 5 में से एक है साईं बाबा वाला, एक है गणेश जी वाला, एक है दुर्गा वाला, एक कोई और है, कोई ये है, तो सबको प्रवेश दे देते हैं मंदिर के अंदर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन वेरी स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी ने देवी देवताओं की पूजा के विषय में स्पष्ट मना किया है। फॉरगेट अबाउट एनी अदर बाबा और जोगी भोगी, देवी देवताओं तक भी प्रभुपाद जी ने तो स्पष्ट मना किया है कि हम केवल विष्णु तत्व की पूजा करेंगे। विष्णु तत्व की पूजा कर सकते हैं,
और अधिक से अधिक गुरु तत्व, शक्ति तत्व, जैसे राधा रानी, राधा कृष्ण या विष्णु तत्व। चैतन्य महाप्रभु की पूजा विशेष करके प्रभुपाद ने मेंशन किया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के हमारे सदस्य, उन लोग को ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोग देवताओं की पूजा करने का विरोध करते या नहीं करते, किंतु हम इस पूजा करने का अप्रूवल कैसे दे, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण स्वयं इसकी मना इसको प्रोत्साहन नहीं दिए। हम लोगों को मूर्ख और कृतज्ञाना या कम बुद्धि वाले बनने का परमिशन कैसे दे। हमारा कार्य है लोगों को सही बुद्धि देना, सही समझ देना, ताकि वो आत्मा और शरीर में अंतर कर सके और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सके, जो कि सभी के अंतिम स्वामी है। यही हमारा मिशन है। हम लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? कोई भौतिक शरीर धारण करने वाले देवताओं की पूजा करने का हम उन्हें मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं? दिस इज लेक्चर, प्रभुपाद जी का लेक्चर, जिसमें प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाउ कैन वी मिसलेड पीपल लाइक दिस। सो हमारी पोजीशन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं है। हमें उनको सिखाना हमारा काम नहीं है। एक सॉन्ग है जिसमें लिखा गया है, अन्य देवश्रय नहीं तोमार कहीनु, भाई यही भक्ति परम कारण। कहा जाता है कि कृष्ण का एक्सक्यूज मी, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना, अनन्य भक्त बनना, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा मन जो है वो देवताओं की पूजा के प्रति आकर्षित ना हो। ये शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है। तो खास करके डेमिक और वर्शिप के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे इंद्र चंद्र वरुण का तो कोई खास मंदिर होते नहीं। जनरली गुजरात में आपको देखने को मिलेगा अम्बा, दुर्गा, काली, बहुचर, हरसिद्धि, ये इन विग्रह, इन मूर्ति की पूजा होती है और जनरली इसका प्रसाद आपको मिलता है। या फिर शिवरात्रि, जैसे भी शिव जी का आएगा शिवरात्रि, तो शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन वो देवताओं की कैटेगरी में महादेव आते हैं सबसे ऊपर, हाईएस्ट। शिव तत्व है, वो जीव तत्व में नहीं है, वो अलग तत्व है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी इस पूजाओं को प्रोत्साहन नहीं दिए। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि कोई हमें देवताओं का प्रसाद ला के दे तो हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो हम उनको कहते हैं कि प्रयास करो कि आपको प्रसाद लेना ना पड़े, लेकिन अगर कोई प्रसाद देता है तो उसका अपमान नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट से आप ले सकते हो। और आप चाहो तो दूसरे को, एक किसी को बांट सकते हो, दूसरे को दे सकते हो, उसमें प्रसाद मिला करके किसी को दे सकते हो। बट वी आर नॉट सपोज टू डिसरिस्पेक्ट डेमिगॉड्स। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई मंदिर जाते हैं तो आप बोलते मैं तो हरे कृष्ण वाला हूँ, तुम लोग अंदर दर्शन करके आओ, देवी दुर्गा का मंदिर है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जब आ जाओ। तो ऐसा ये भक्त का आचरण नहीं है। भक्त सबको आदर देता है। तो देवी देवता तो भगवान के अपने मैनेजरियल लोग हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, प्रतिदिन। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को शिव जी के दर्शन करने में जाने में कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ही डिड नॉट नीड टू गो, बट क्योंकि वो वाराणसी में रहते थे और वाराणसी का जो मुख्य मंदिर है तो वो शिव जी का मंदिर है वाराणसी का, तो मुख्य मंदिर में दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सो कई बार भक्त ये भी कहते हैं कि गोपियों ने शिव जी की पूजा की, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो। कई बार भक्त लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सबसे पहले तो गोपियों की तुलना हमसे नहीं हो सकती। दूसरी बात, गोपियां जो है, उनकी जो इच्छा है वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। और हमारी, आप कहेंगे हमारी इच्छा है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ये केवल बोलने के लिए होता है, मन में कई और इच्छाएं भी होती है। तो ये हमें तय करना चाहिए कि हमें शिव जी का या किसी देवी देवताओं का भक्त बनना है, या फिर भगवान का भक्त बनना है। शुद्ध भक्ति करनी है या मिश्रित भक्ति करनी है। तो खास करके आपको इंडिया में तो शायद पता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे इस्कॉन में शुरू शुरू में विदेशों में कुछ स्थानों में देवी देवताओं के फोटो भी रखे गए थे ऑल्टर में, और कई बार पूजा भी शुरू हुई थी। लेकिन बाद में इस सबको हटाना पड़ा प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन से। प्रभुपाद जी ने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का आदेश दिया। नरसिंह का विग्रह, जनरली नरसिंह का विग्रह सब मंदिर में नहीं होते, लेकिन उनका फोटो होता है। लेकिन अगर कोई मंदिर में नरसिंह देव का विग्रह लाया जाए या उनका आह्वान किया जाए, स्थापना किया जाए नरसिंह देव का विग्रह, तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, सब 29 सितंबर 1975 लेटर में लिखा है कि नरसिंह देव की पूजा सेपरेट ऑल्टर में होनी चाहिए। वो किसी ऑल्टर में वो कंबाइंडली नहीं रहते। प्रभुपाद ने यहाँ तक लिखा है कि लेट इट बी ए सेपरेट बिल्डिंग, हिज ओन टेम्पल और हिज ओन डेटी रूम। ऐसा प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बोला है। तो आप सोचिए, अगर आप पूरा मंदिर दूसरा नहीं बना सकते तो कम से कम एक ऑल्टर दूसरा बनाना चाहिए। दिस इज मिनिमम फॉर नरसिंहदेव। वी नीड सेपरेट ऑल्टर, मोर प्रेफरेबली सेपरेट टेम्पल। जहाँ तक श्री प्रभुपाद जी की मूर्ति का सवाल है, तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दी है। प्रभुपाद ने कहा कि यह 1976, इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेरी मूर्ति के फोटो बड़े बहुत अच्छे हैं, अर्थात मेरी मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है। प्रभुपाद से लाइक दिस, प्रभुपाद की मूर्ति प्रभुपाद को दिखाई थी कि प्रभुपाद आपकी मूर्ति हम पूजा करने के लिए बना रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छी मूर्ति है। फिर प्रभुपाद ने कहा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, आध्यात्मिक गुरु की पूजा भगवान के समान होनी चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है। केवल फर्क इतना है कि भगवान सेव्य भगवान है और गुरु सेवक भगवान है, मास्टर गॉड एंड सर्वेंट गॉड। सो प्रभुपाद ने कहा कि इस मूर्ति का, अर्थात प्रभुपाद की मूर्ति जो थी, इस मूर्ति का इंस्टॉलेशन भी उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से बाकी सब मूर्तियों का इंस्टॉलेशन होता है। Prabhupada said like this in a very clear letter. Then Prabhupada said, फिर प्रभुपाद जी ने कहा अगर चाहो तो हर एक मंदिर में ऐसी एक मूर्ति रखी जा सकती है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस मंदिर में केवल पंचतत्व का फोटो होता है या केवल फोटो की पूजा होती है, वहां पर ये मूर्ति नहीं रखना। अर्थात फोटो की जगह पर फोटो होना चाहिए। So this was very clear instructions given by Prabhupada. I have no objection, अगर आप मेरी मूर्ति में गुरु पूजा करते हो, I have no objection, बट पहले मंदिर में भगवान की मूर्ति होनी चाहिए और मेरे गुरु महाराज की मूर्ति होनी चाहिए, फिर मेरी मूर्ति ऑल्टर में रख सकते हो। और वो भी परमानेंटली इंस्टॉल होनी चाहिए। टेम्पल अथॉरिटी के अकॉर्ड में ये काम होना चाहिए।
अदरवाइज प्रभुपाद ने फिर अदरवाइज लिखा 1937 में, यू मे वर्शिप वन मूर्ति ऑफ माई सेल्फ इन योर ओन रूम। मेरी मूर्ति का पूजा तुम अपने कमरे में कर सकते हो। तो दिस इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट प्रभुपाद वांटेड अपनी मूर्ति के लिए। सो लाइक दिस देयर आर फ्यू थिंग्स कि प्रभुपाद क्या चाहते थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जनरली हमारी पूजा गुरु परंपरा और पंचतत्व मूर्ति के फोटो के साथ जुड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भक्तों में से कोई नया सेंटर खोलने वाले हो, कहीं पर भी प्रचार शुरू कर रहे हो, और आप चाहते हो कि एक छोटा सा जगह या खरीदा जाए या किराए पे लिया जाए, और वहाँ पर आप प्रचार केंद्र शुरू करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अगर पूजा शुरू करनी है तो पहले पंचतत्व का फोटो रखना चाहिए, गुरु परंपरा का फोटो रखना चाहिए। पूजा शुरू करनी, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो इसमें। फिर प्रॉपर ये लिखा, अगर पुजारियों की कमी होती है तो मूर्तियों की स्थापना ना करो, वो अच्छा है। केवल फोटो का पूजा करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुजारी चाहिए मूर्ति के लिए। गुरु गुरु की पूजा में और चैतन्य महाप्रभु की पूजा में अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है तो वो सहन किया जा सकता है, क्योंकि वो कृपालु और क्षमा देने वाले होते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति में और जगन्नाथ जी की मूर्ति में इस प्रकार का सेवा अपराध स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने महसूस किया है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य इस तरह से होना चाहिए कि we should engage devotees and we should worship also uh, जिस भगवान को हर एक केंद्र में पूजा होना चाहिए। फिर हर एक मंदिर का अपना सुविधा होता है, और कौन से मंदिर में कौन सी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज इंडिविजुअल सेंटर का सब्जेक्ट मैटर होता है। इसको कोई जनरलाइज उसका पॉलिसी नहीं बनाया जा सकता। ये जनरलाइज पॉलिसी प्रभुपाद जी ने बता दिया है। जनरलाइज पॉलिसी एकदम सिंपल है कि मंदिरों में भगवान के विग्रहों की पूजा लोगों को भगवान से, कृष्ण से आकर्षित करने के हेतु से होनी चाहिए, और अगर इसको बहुत अच्छे से किया जाए तो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ये भगवान बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं लोगों को। आकर्षित करने में पुजारी, भक्त और आउटसाइड पब्लिक सबको आकर्षित करते हैं भगवान। अगर पुजारियों की कमी हो तो उस मंदिर में विग्रहों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। फिर प्रॉपर लिखे है कि केवल ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज ही मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ऑल्टर में, जिसके अंदर आरती उतारने से लेकर के भोग ऑफर करने का, भगवान को शयन देना, उत्थापन करना, वस्त्र बदलना, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। रामहट्ट केंद्र, प्रचार केंद्र और भक्ति वृक्ष केंद्रों में मूर्ति जनरली सजेस्ट नहीं की जाती है, और वहाँ पर केवल पंचतत्व और गुरु परंपरा के फोटो को रखा जाना चाहिए। खास करके प्रचार केंद्र जो होते हैं, इस्कॉन में शायद आपको पता नहीं या पता होगा शायद, कि सबसे पहले होता है आपका भक्ति वृक्ष या नामहट्ट सेंटर। फिर जब आपके साथ भक्त जुड़ते जाते हैं अधिक लोग, फिर इतने सारे भक्त होते हैं, फिर भक्त लोग आपस में ही तय करते हैं कि हमें रेगुलर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम भगवान की पूजा करें, भागवत कथा सत्संग करे, रोज भागवतम में प्रवचन करे, भगवत गीता पढ़े, प्रचार करे, लेक्चर हो रेगुलर। तो जो मंदिर के आसपास के एरिया के लोग हैं उनके लिए मंदिर की सुविधा है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर से बहुत दूर रहते हो, जो रेगुलर मंदिर रोज नहीं आ सकते, लेकिन ये कार्य रोज हो सकता है। तो जनरली ऐसे कई हमारे जगह है, स्थान है, जहाँ पर या तो किसी के घर पे, या फिर कोई किराए की जगह पे, या फिर कोई छोटा सा जगह रखा जाता है जिसपे भगवान के फोटो रखे जाते हैं, और वहाँ पर कोई भी एक गृहस्थ भक्त जो सेवा कर सकता हो,
वो रेगुलर आता है, भगवान के फोटो का आरती उतारता है, भोग लगाते हैं, प्रसाद बांट देते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, इवनिंग प्रोग्राम, छोटा सा सेंटर बन जाता है। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, फिर एक मंदिर जैसा वातावरण बनने लगता है, फिर वो संडे फिश प्रोग्राम शुरू हो जाता है उसमें, और इस तरह से फिर वहाँ पर नए केंद्र की आवश्यकता बन सकती है। फिर वहाँ पर आपको 2-3 फुल टाइम पुजारी हो सकते हैं, फिर मूर्ति बाद में मंदिर बना सकता है, मूर्ति बना स्थापित की जा सकती है। सो दिस इज प्रीचिंग सेंटर का जो मुख्य हेतु है वो यही है कि भक्त लोग वहाँ पर रेगुलर आए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से करे, हरिनाम संकीर्तन करे, और सब लोग को इस आध्यात्मिक संग प्राप्त हो। जैसे कि होता है ना, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, फिर छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, तो टेम्पल होती है, हॉस्पिटल होते हैं, और ये छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जहाँ पर जाकर के आप इलाज करवा सकते हो। सो लेकिन जिस स्थान में विग्रहों की स्थापना हो जाती है, यहाँ पर अगर समझ लो मंदिर है, तो प्रभुपाद वेरी स्पेसिफिकली मेंशन की अ, उसका रेगुलरिटी, क्लीनलीनेस एंड नंबर ऑफ पुजारीज, ये 3 चीज मिनिमम मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि हमारे सभी मंदिर का जो प्राइम फोकस है या होना चाहिए वो है कृष्ण भावना का प्रोपेगेट करना, उसको प्रचार करना। अगर आ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कई जगह ऐसा होता है कि मूर्तियों की पूजा बहुत अच्छी होती है, लेकिन मंदिर में केवल केवल मूर्ति की पूजा ही होती है और कुछ होता ही नहीं है। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा करना नहीं है। भगवान की स्थापना होने का उद्देश्य है प्रचार, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को फैलाना। तो आप समझे इसका अर्थ, इट इज बोथ आर रिक्वायर्ड, शुड नॉट बी, ऐसा नहीं कि केवल डिटी वर्शिप, एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी केवल प्रचार संकीर्तन, इट शुड बी बोथ द वेज। तो विग्रहों के लिए रेगुलरिटी, कमिटमेंट, ब्राह्मणास, ये सब चाहिए। अब जहाँ मूर्ति है, इंस्टॉल मूर्ति, वहाँ ब्राह्मण इनिशिएटेड चाहिए। लेकिन जहाँ फोटो है और जहाँ इंस्टॉलिटी नहीं है, वहाँ पर हरिनाम दीक्षित भक्त लोग कर सकते हैं, जो 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, इस प्रकार के हरिनाम दीक्षित भक्त वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इंस्टॉलिटी है वहाँ पर मस्ट होता है कि उनका भोग बनाना, उनका डिटी वर्शिप करना, उनके स्वयं देना, ये सब कुछ ब्राह्मण इनिशिएटेड भक्ति कर सकते हैं। जैसे ये सारे नियम मंदिर के लिए स्ट्रिक्टली होते हैं। प्रीचिंग सेंटर, नामहट्ट सेंटर, भक्ति वृक्ष सेंटर, इसके लिए ये सारे नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअल कॉल। सो डिटी वर्शिप का जो गोल है वो है भगवान को संतुष्ट करना और लोगों को आकर्षित करना भगवान के प्रति। सो एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड और जो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि कोई कई भक्त ऐसे होते हैं जो लोग डीटी वर्शिप के विषय में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, सीखते हैं, कोर्स करने जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन थियोरिटिकली मैकेनिकली सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भाव है वो है एटीट्यूड। सबसे महत्वपूर्ण चीज है डीटी वर्शिप का वो है मूड, मूड फॉर द, वो भाव होना। जैसे मेरे एक मित्र है मायापुर में, वो सारे रिचुअल्स, नित्य नैमित्तिक सारे रिचुअल्स वही करते हैं रिलीज के, माया राधा माधव पंचतत्व सबका। तो मैं काफ़ी डिस्कस हुआ है मेरा उनसे, तो वो मुझे बताते थे कि वो जब भगवान के विग्रहों के सामने आते हैं तो वो क्या प्रयास करते हैं।
वो जब भगवान के विग्रहों के सामने आते हैं तो वो उनके बिहेवियर, उनका सोच, ये सब कुछ एक ही जैसा होता है कि वो भगवान को भगवान के रूप में ही देखते हैं, डीटीज को भगवान के रूप में। उनको वो बाजू में खड़े होंगे, मूर्ति के बाजू में खड़े होंगे, तभी भी वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भगवान को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, सब कुछ। जैसे समझ लो कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु के पास हो तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव होता है कि इनको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, इनका इच्छा कैसा है, सब। सेम वे विग्रहों के पास जाकर के भी यही भाव होना चाहिए। So every small thing is based on how you treat the deities. You know, you are making the connection with the deity, that he's personally there, and you're ये चीज अगर अपने पुजारी के मन में जब ये भाव आ जाता है कि वो तुम्हें मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जब ये भाव आ जाता है पुजारी के मन में, देन इज अ फर्स्ट क्लास पुजारी। तो हमें कल्टीवेट करना है इस भाव को, धीरे धीरे धीरे। मूर्ति को मूर्ति नहीं देखना है, भगवान के रूप में देखना है, और उसी तरह से हमारी सारी सेवा होनी चाहिए। जैसे आप भोग लगाते हो तो आप भोग लगाने में क्या, कई लोग क्या होते हैं, उनको मंत्र, रिचुअल्स, when I'm calling ritual, it means certain procedures. ये सबको फॉलो करने में कई हमारे कई वक्त होते हैं कि या तो उनको आता नहीं होता है, या तो उनके लिए टू मच हो जाता है। वो ऐसा सोचते हैं कि भोग लगाने क्या, प्रभु जी सिंपल है, शास्त्र क्या कहते हैं, हरे नाम यो केवलम, भगवान का नाम महत्वपूर्ण है, ये सब तो गौण है। अगर गौण है तो वाई यू आर बिकमिंग पुजारी? डोंट डू पूजा सर्विस इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो अगर वो सोचते हैं कि नहीं, भोग लेने दो, रख दो प्लेट, तुलसी डाल दो, भगवान तो भाव के भूखे है, लेकिन भाव ही तो है नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, भाव ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वी कैनॉट जस्ट मेक एन एक्सक्यूज कि मुझे तो प्रभु जी इतना आता है, आप या तो मुझे बोल दो मैं सेकंड इनिशिएटर हूँ, फिर भी यू रिजेक्ट मी दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड। सो जनरली दिस इज आवर प्रॉब्लम कि कई बार हम, या तो हमारे ईगो के कारण, या कभी कभी हमारी अज्ञानता के कारण, या कभी हमें इसमें उत्साह नहीं है, या फिर कभी हम जानते भी नहीं है। तो इसलिए पूजा विधि, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि पूजा, अगर आपका उत्साह है करने का, तो आप बेसिक पूजा विधि को कम से कम सीखिए, फिर ऑल्टर में जाइए। क्योंकि हर एक मंदिर के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का जो स्टैंडर्ड नियम है, हमें उसको कम अपनी ओर से क्यों करें? एटलीस्ट हमें तो अपना सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से भगवान की पूजा होनी चाहिए, किस तरह से नियमों का पालन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि भूत शुद्धि, जो संपूर्ण आचमन बोलते हैं, और संपूर्ण आचमन अगर आप करते हो, तो अगर आपका रोज का प्रैक्टिस होगा तो 5 मिनट में संपूर्ण आचमन हो जाएगा, भूत शुद्धि पूरा 5 मिनट में। लेकिन वो सुबह 4:30 बजे मंगला के लिए आपको 3:45 बजे उठ जाना पड़े, वो 5 मिनट पहले उठना पड़े, फिर संपूर्ण आचमन करे, फिर ऑल्टर में जा सकते हो। तो ये नियम सब फॉलो करना पड़ता है जो पुजारी होते हैं उनको। तो कभी उत्साह नहीं होता या आलस्य के कारण, अरे अभी ठीक है, हम तो शुद्ध भगवान जानते, तो हमें छोटा आचमन कर लूंगा, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, हो गया खत्म, ये छोटा आचमन। मैं सोच रहा था सब भक्तों का आचमन भी आना चाहिए। तो आता ही होगा, दीक्षा लिया है आपको, आता ही होगा, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो ओम केशवाय नमः फिर आपको 3 बार हाथ धोना है, फिर ओम नारायण नमः फिर आपको 3 बार हाथ धोना है, तो माधवाय नमः 3 बार हाथ धोना है। तो ये होता है छोटा आचमन। और फिर संपूर्ण आचमन जो होता है उसकी विधि बहुत लंबी है, वो आपको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो आपको जब आपको टेम्पल में ड्यूटी वर्शिप करने जाना होगा तब करेंगे।
सो ये सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। खास करके स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान परम पवित्र है और भगवान को हर एक चीज बहुत पवित्र चाहिए। यहाँ तक कि आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होने का अर्थ क्या होता है कि जब आप ऑल्टर के अंदर हो, जितना आधा घंटा 1 घंटा जब भी आप ऑल्टर के अंदर आते हो, उस समय आपके मन में कोई भी रजोगुण तमोगुण के विचार या कोई क्रूरता, कोई ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये सब चीज एटलीस्ट ड्यूरिंग द ऑल्टर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द वर्शिप पीरियड। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि बाद में बाहर आके आप 10 गालियां दे दो सबको, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि कम से कम आप ऑल्टर में हो, भगवान के साथ हो, उस समय आप क्रोध नहीं कर सकते, ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, जोर से बोल नहीं सकते, और मारपीट की तो बात ही छोड़ दो। और रजोगुण तमोगुण को उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए, काम इच्छा या भोग भोग इच्छा का भाव नहीं आना चाहिए, भोग खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वहां पर अंदर जाकर के खाने का इच्छा नहीं करना चाहिए। प्लस भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई भाव अंदर नहीं होना चाहिए। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये पुजारी का मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकता है। दिस इज समथिंग वेरी इजी टू बी परफॉर्म, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप अपने अध्यात्मिक गुरु के साथ होते हो तो उतना समय तो आप शुद्ध रह सकते हो। उसी तरह से जब आप भगवान की मूर्ति के पास होते हो, वी शुड बी वेरी strictly following these rules. So standards should be properly followed and attitude should be cultivated in the heart. So मूर्तियों की पूजा करने से पहले ये सब चीज सीखना चाहिए। मुझे कई और भक्त होते हैं, एक भक्त आए थे बहुत समय पहले, वो पिछले कुछ महीनों से पूजा कर रहे थे, आके मुझे बोले कि प्रभु जी, मैं काफी समय से मंदिर में पूजा कर रहा हूँ लेकिन कुछ आता नहीं है, तो आप सिखाएंगे? मैं कहा, यार आपको पहले करना चाहिए। आप मूर्ति से सेवा शुरू कर दिए और आप बता रहे हो कि कुछ आता नहीं, हमें सिखाना चाहिए, आपको पहले सीख के जाना चाहिए। तो बोले, प्रभु जी अब क्या करें, अभी वो सीखना सीखना सीखना, कितना सीखेगा आदमी, ये सीखो वो सीखो ये सीखो। मैंने कहा आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने कहा कि पूरा जीवन ही सीखने के लिए है। आप बचपन से लेकर अभी तक सीखते ही आ रहे हो, तो और जो महत्वपूर्ण चीज है उसको सीखना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको सीखोगे तो आप दूसरे 10 लोगों को हेल्प कर पाओगे और आप खुद भी अच्छे से सेवा करोगे। अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, सीखना है नहीं सीखना है आपकी इच्छा। ना, अभी मैं सोचा कि सीख ही लेता हूँ फिर। ये बट लोग बोलते रहते, बोले आपको कुछ आता नहीं, आपको कुछ आता नहीं, तो सीख लेता हूँ। मैं कहा कि अच्छी बात है, कम से कम आपको ये इच्छा तो हुआ कि सीख लेते। क्योंकि हमारे कई भक्त है जो स्तुति है। अकबर ने बोला था कि एक बड़ा तालाब हो जिसके अंदर सारे लोग दूध डाले। बीरबल ने बोला, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। बोले क्या बात कर, बोले हाँ देख रहे, ऐसा होगा नहीं। बोले देखते हैं। एक छोटा सा कुआं था, एक छोटा सा खड्डा, तो उसमें सब लोग लाइन में खड़े रह जाओ, सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध डालो उसके अंदर। तो सब लोग लाइन में खड़े रह गए, थोड़ा 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 करके दूध डालने के लिए सब खड़े थे। जब सभी लोग चले गए, बाद में मंत्री ने आके बोला, आप देखो, देखना चाहते हो अंदर? अंदर देखा तो दूध था ही नहीं, केवल पानी था। अगर आप कोई सोचता है, सबने ऐसा सोचा कि सब दूध डालेंगे और मैं पानी डालूंगा तो क्या प्रॉब्लम, तो किसी को थोड़ी दिखने वाला है। तो सब वक्त अगर ऐसा सोचेंगे कि अभी सब तो कर रहे ठीक से, अगर मैं नहीं सीखूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो इससे नुकसान होगा हमें और संस्था को, सबको नुकसान होगा। इसलिए हमें बड़े सावधान होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे भक्तों की संख्या संसार में बहुत कम है, और दूसरा कि हम चाहते हैं कि पृथ्वी के हर कोने में ये महाप्रभु का मिशन फैले। तो आप जो भक्त, हैंडफुल पीपल, हैंडफुल डिवोटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12-15 भक्त यहाँ अवेलेबल है इस कॉल पर,
तो आपका तो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लोग को जोड़ना है और सबको ये सिखाना है। इसलिए प्रभुपाद एक जगह बताते थे कि सबसे पहले मुझे ब्राह्मण बनाना पड़ेगा सबको, क्योंकि बिना हाथ के शरीर चल सकता है, बिना पाँव के शरीर चल सकता है, लेकिन बिना मस्तक के शरीर कैसे चलेगा। प्रभुपाद से ब्राह्मण जो है वो मस्तिष्क है समाज का, अर्थात जो सिखाने वाला वर्ग है, ट्रेनिंग देने वाला वर्ग है, ये तो मिनिमम चाहिए। तो एक रूप से देखा जाए तो आप सभी भक्तों को बाय डिफॉल्ट ये शिक्षा दी जा रही है कि आप दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सहायता करो। बट द पॉइंट हियर इज दैट वी मस्ट लर्न इट बिफोर यू वर्शिप। सो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के आधार से राधा कृष्ण की मूर्ति टेम्पल वर्शिप, उसमें 6 भोग होने चाहिए, मिनिमम 6 भोग, 6 भोग का ऑफरिंग होना चाहिए और 6 आरती, जिसमें मंगला, फिर प्रातः भोग एन आरती, राजभोग एन आरती में 4:30 बजे, फिर 8, 8:30, 8, 8:30 बजे राजभोग आरती दोपहर को, वैकालिक शाम को 4 बजे, संध्या शाम को 6 बजे, और शयन रात को 8 बजे। ये मिनिमम प्रॉपर मेंशन, 6 6 भोग, 6 आरती, 2 बार ड्रेस चेंज करना, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, 2 बार भगवान को शयन करना और उत्थापन करना, दिन में 2 बार, और मिनिमम राधा कृष्ण के लिए 10 से 12 फुल टाइम पुजारी। सो हर एक मंदिर में ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण के लिए राधा कृष्ण वाला सेम स्टैंडर्ड। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए प्रभुपाद जी मेंशंस 3 भोग, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, 3 भोग और 4 आरती मिनिमम। मंगला आरती, फिर सुबह का 8 बजे वाला भोग, दोपहर को 12 बजे, और जगन्नाथ जी के भोग में स्पेसिफिकली देर मस्ट बी राइस, राइस होना चाहिए मिनिमम, और शाम को 6 बजे वाला, ये दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। उनका भी 2 बार ड्रेस चेंज करना है, 2 बार शयन वगैरह और उत्थापन, और मिनिमम 6 से 8 पुजारी, मिनिमम स्टैंडर्ड है ये। और गौर निताई के लिए कम से कम 2 भोग और कम से कम 3 आरती। कौन सी 2 भोग में आता है सुबह 8 बजे का भोग और शाम को 6 बजे का भोग, और आरती 3 कौन सी, मंगला आरती, 8 बजे की आरती, और संध्या आरती, ये 3 मिनिमम होना चाहिए। दिस इज, और उनका भी सेम स्टैंडर्ड, 2 बार उठाना, और ड्रेसिंग में उनका एक दिन में 1 बार सुबह ड्रेसिंग हो सकता है, दैट्स इट। 3 से 4 पुजारी रखने चाहिए। पंचतत्व की मूर्तियों के लिए सेम स्टैंडर्ड, और पंचतत्व फोटो के लिए ये सब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल में केवल एक ही है कि फर्स्ट इनिशिएशन होना चाहिए मिनिमम, और आरती और आ, पूजा अर्पण करना है तो। और उनको भोग लगाने में जो भक्तों के लिए प्रसाद बनता हो वही भोग लगा सकते हैं, उनके लिए राजभोग अलग से नहीं बनाओ पंचतत्व के फोटो के लिए तो चलेगा। मंगला आरती और संध्या आरती पंचतत्व फोटो के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो कीर्तन होना चाहिए उसके लिए। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू लिसन द रूल्स। ये हम मिनिमम चीज, मैं सोचा कि एक बार आपको हाईलाइट बता देते हैं, इसको डिटेलिंग हम नहीं कर रहे।
कौन पूजा कर सकता है? प्रभुपाद का लेटर, ओनली ब्राह्मण इनिशिएटेड इन ऑल इस्कॉन सेंटर्स, ब्राह्मण इनिशिएटेड भक्त ही भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को शयन देंगे, भगवान का भोग बनाएंगे, भगवान का आरती उतारेंगे, भोग लगाएंगे। ये सब कुछ केवल और केवल ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी करने चाहिए। 1974 19 दिसंबर प्रभात का स्पेसिफिक मेंशन है इसके। फिर श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद में प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमारी कृष्ण भावनामृत सोसाइटी में जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण इनिशिएशन या 2 बार इनिशिएशन नहीं लेता, स्पेसिफाई किया है, पहली दीक्षा हरे कृष्ण मंत्र से और दूसरी दीक्षा गायत्री मंत्र से, जब तक वो 2 बार दीक्षित नहीं हुआ है, उनको भगवान के ऑल्टर में या भगवान के किचन में प्रवेश करना वर्जित है। ऐसा प्रभुपाद जी ने 4th कैंटो में तात्पर्य में लिखा है। सो और जब जहाँ तक एटीट्यूड की बात है, जब हमने चर्चा की थी आपके साथ, जो एटीट्यूड है, पूजा करने का जो भाव है भगवान के प्रति, वो वास्तव में हमारे सुषुप्त भगवत प्रेम को उजागर करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। खास करके प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत ग्रंथ का जो प्रस्तावना है, उसमें प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है कि कृष्ण भावनामृत का विकास पूर्ण रूप से भक्त की एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। भक्त का बिहेवियर और भक्त का वर्तन कैसा है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कृष्ण भावनामृत का विकास। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने 16 माला जप कर लिया, माला का ग्रंथों को पढ़ लिया तो हो गया। आपका पूरा परिवर्तन आता है। आपका मन बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है, आपके वैष्णव गुण प्रकट होते हैं। आप तुरंत सुनिश्चय फॉलो करना शुरू कर, आप विनम्र होना शुरू करते हैं, सहनशील हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये सब दुर्गुणों से अपने आप को बचा पाते हैं। काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु है, वो शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये सब चीज आपके व्यवहार में दिखाई जाती है, अपने आप दिखता है ये। दिस इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप प्रगति कर रहे हो तो ये स्वाभाविक परिवर्तन आता है आपके व्यवहार में, और ये व्यवहार दिन ब दिन अच्छा होता जाना चाहिए। दिन ब दिन जैसे जैसे समय जाएगा, वैसे वैसे ये हमारा व्यवहार और अच्छा होता जाना चाहिए। इट शुड गो एंड ऑन एंड ऑन इम्प्रूविंग। ये कंटिन्यू होना चाहिए। पापा का एक लेटर है 1970 में, उसमें पापा ने लिखा है, देन आई फिनिश इट अप। तो पापा उसमें लिखे है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये जान करके कि आप नए केंद्र को शुरू करना चाहते हो और वहाँ पर मूर्ति की स्थापना भी करना चाहते हो। सो पापा जी ने लेटर में लिखा कि दैट इज वेरी नाइस, केवल जस्ट डेवलप योर सिंसियर एटीट्यूड फॉर सर्विंग कृष्ण। कृष्ण की सेवा करने की आपकी जो इच्छा है, उसको आप और गंभीर और निष्ठावान बनाइए और अधिक सिंसियर बनाइए। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक भक्त मेरे पास आए थे, तो सेवाओं के विषय में चर्चा हो रही थी, सेवाओं के विषय में। तो मैंने उनको कहा, अगर आप सेवा से आसक्त हो और उसके फल से विरक्त हो, तो आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो, आप भक्ति योग नहीं कर रहे हो। तो वो भक्त बोले कि इसका अर्थ, हालांकि बड़ा सरल है समझना। अगर आप भगवान की सेवा में आपकी कंडीशन डालोगे, कंडीशन अप्लाइड, ऐसा होगा तो सेवा करूंगा, ऐसा होगा तो सेवा करूंगा, तो वो निष्काम कर्म योग हो जाएगा, वो भक्ति योग नहीं होगा। ये अभी हमें तय करना पड़ेगा कि हम भक्ति योग करना चाहते हैं, निष्काम कर्म योग करना चाहते हैं।
कोई कहेगा प्रभु जी निष्काम कर्म में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। शुद्ध भक्ति का अर्थ ये होता है हायर कंडीशन अप्लाइड। जैसे इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है, इसमें हमारी आसक्ति है कि ऐसा होगा तो होगा, ऐसा होगा तो होगा, उसमें भी आसक्ति है, शुद्ध भक्ति में भी आसक्ति है, और उसमें भी कंडीशन अप्लाई है, लेकिन वो हायर है। क्या है वो, उसमें कंडीशन एक ही अप्लाई होती है कि कुछ भी कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। फिर आप मुझे बोलो झाड़ू मारो, झाड़ू मार दूंगा। आप बोलो कि सामने जो दो भक्त बैठे हैं उनको 108 दंडवत करके आओ, तो मैं 108 दंडवत कर दूंगा उनको। अब जो बोलो करने को तैयार हो, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। देयर इज हायर अंडरस्टैंडिंग, हायर कंडीशन अप्लाई, हायर पर्पस, हायर अटैचमेंट, एंड दैट कम्स अंडर शुद्ध भक्ति। वो शुद्ध भक्ति में आता है। So Prabhupada said that just develop the sincere attitude to serve Krishna, then what will happen? कृष्णा आपको कृष्ण भावनामृत में जो आवश्यक प्रगति करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, आवश्यक मार्गदर्शन है, सब आपको देंगे। He will give everything to you, everything. You just have to develop one sincere desire, one sincere desire. एक गंभीर इच्छा, एक सिंसियर, एक सनिष्ठ इच्छा आपकी भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को सेवा करने की, बाकी सब काम अपने आप होगा। तो कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव से अगर भगवान के विग्रहों की सेवा होती है, तभी वो वास्तव में विग्रहों की सेवा होती है। क्योंकि भगवान को ना भोजन की आवश्यकता है। प्रभुपाद 9वें अध्याय के भगवद गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबके स्वामी है, उनके पास सब कुछ है। वो केवल आपकी इच्छा, आपकी प्रेम को, सेवा को स्वीकार करने के लिए वो आते हैं। जो केवल उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, केवल उनके लिए आते हैं। भगवान विग्रह के रूप में इसलिए आते हैं, आपकी सेवाओं को, आपके भाव को, आपके भेंटों को, आपकी भक्ति को, विशेष रूप से आपके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। अदरवाइज ही डजंट नीड एनीथिंग। इसलिए वी शुड बी थैंकफुल टू द डिटीज। हमें भगवान को, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारी सेवाओं को ग्रहण करने के लिए सुबह शाम घंटों तक खड़े रहते हैं ऑल्टर में। He is doing so much for us. He's not asking even chair कि बैठने के लिए कुर्सी तो दो। He's not asking chair. He's just standing for so many hours just to accept our services. हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए। He's so merciful. भगवान ने बोला कि, वो ब्राह्मण ने बोला, आप आपको याद है वो बूढ़े ब्राह्मण ने बोला था कि उसकी बेटी की शादी वो मुझसे कराएंगे, आपके सामने तो बोला था, तो आपको अभी आना पड़ेगा। भगवान ने बोला, गोपाल वगैरह था, गोपाल वगैरह बोला हाँ बात मेरे सामने ही की थी, वो तो मुझे याद है। तो बोले हाँ बस, तो अभी करना क्या है? कुछ करना कुछ नहीं है, साक्षी बनने आना है आपको। उधर साक्षी बनना है, विटनेस के रूप में आना है। आना है क्या, कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी, वृंदावन से जगन्नाथपुरी। बोला हाँ। मैं कैसे, पैदल पैदल? हाँ। तो मेरे भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, बोले कभी सपने में भी देखा है कि मूर्ति पैदल चल के गई हो? कभी सपने में भी देखा है मूर्ति कभी चल सकती है? हैव यू एवर हर्ड? ऐसा हो सकता है क्या? तो पुजारी जो था, उसने गोपाल वगैरह को, साक्षी गोपाल वगैरह जो थे, कृष्ण वगैरह, उनको बोला, बोले कभी सपने में भी देखा है कि मूर्ति बात कर सकती है? बोले मूर्ति ने कभी बात करते देखा है? अगर मूर्ति बात कर सकती है तो मूर्ति चल नहीं सकती है? तो गोपाल बोले कि बात तो तुम्हारी सही है। तो लोग बात को सिंपल है, मैं आज चलता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। अब यहाँ से पैदल दूर जाना है, टाइम तो लगेगा, तो अपने चलते, पैदल चलना है। भगवान कुछ कर नहीं सकते भक्त के सामने, तो चलने का तैयार हो गए।
भगवान ने बोल दिया लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? वो तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा। यार ये तो हद हो गई। मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलोगे, और फिर भाग गए या छटक गए तो क्या करें? तुम्हारा भरोसा क्या है? अभी आने का नाटक कर रहे हैं, बोले मैं आऊंगा नहीं उधर, कैसे चल के जाऊंगा? और फिर वापस बीच में भाग गए तो क्या करेंगे? हमारे कहने नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। डोंट वरी। बोले क्या प्रूफ? बोले मेरे आवाज आएगी ना मेरे चलने की, नूपुर की आवाज आएगी। और बीच बीच में जहाँ कुछ कुछ स्थानों पे जहाँ अपना भोग लगाने का टाइम हो जाए मेरा, वहां पर मैं खड़ा रह जाऊंगा। और तुम आसपास से कुछ भिक्षा करके, राइस वाइस कुछ जो भी आप मिलता है, और ब्राह्मण तो हो ही तुम, वो बना ले, भोग लगा देना, खा लूंगा। और खाने के बाद फिर से चलना शुरू करेंगे। तो बोला, ठीक है, चलेगा। ऐसे चलते 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 साक्षी को बल लगा गए। कुछ स्थान, कुछ गांव, थोड़ी दूरी पर एक गांव के पास आ गए। अब बोले अब नहीं जाना है, बस यहीं रहना है। आवाज ही बंद कर दी पाँव के नुपुर की। बोले अभी तो थोड़ा दूर है, अभी बाकी है, चलो। अरे भाई उसको इधर बुला ले, मैं नहीं चलने वाला, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो वो ब्राह्मण बोले लेकिन वो पंचायत है, वहाँ न्याय होने वाला है, अब मुझे वहां पर थोड़ा सा दूर बाकी है। इतना दूर चल कर आया, अब इतने के लिए तुम मुझे परेशान करोगे? तो भगवान ने कहा मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मेरा इधर मंदिर बनाना चाहिए, मैं इधर रहूंगा, बाकी सबको इधर लेके आओ। पर उसको बोलो मैं इधर से इधर तक आया, तो वो उधर से इधर नहीं आ सकता है। बोला, ठीक है। तो फिर वहां पर भगवान साक्षी गोपाल का मूर्ति स्थापित हुआ। वहां पर भगवान ने न्याय किया। सो द पॉइंट हियर इज, कृष्ण मूर्ति के रूप में केवल प्रेम चाहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज नॉट एनीथिंग। उनको और कुछ चाहिए नहीं, ही जस्ट वांट लव, और केवल प्रेम चाहते हैं। और वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो हम में से सभी, आप मैं सब, हम सबको केवल प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, किसी को ईर्ष्या द्वेष पसंद नहीं है। सबको शुद्ध वातावरण चाहिए, सबको शुद्ध मन चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको भगवान की सेवा चाहिए, सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है क्या, फंस जाते हैं दूसरी चीजों में। लेकिन अगर कृष्ण को कस के पकड़ के रखेंगे, शास्त्र को, गुरु को, भक्तों को कस के पकड़ के रखते हैं, तो ये सब चीज आसान हो जाती है। फिर हमारे मन में केवल केवल और केवल कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, वही विचार चलता रहेगा दिन में, सुबह शाम दोपहर रात को, सब जगह। तो ये हमारे लिए भक्ति करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अर्चा विग्रह की सेवा का ये मूल भाव है। तो ये मैं आपको समराइज अभी किया। नेक्स्ट टाइम से इफ यू हैव, आई बिलीव वी कैन गो फर्दर इन दिस। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो घर में पूजा के लिए की जाती है, और मंदिर का तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता अभी, मंदिर क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको केवल घर की पूजा को संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे, एंड देन फर्दर विल डिस्कस फर्दर सब्जेक्ट मैटर्स। सो आई स्टॉप, एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। या, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये, पर प्रभु जी नरसिम्हा देव जी के लिए क्यों अलग ऑल्टर के, ऐसे ऐसा क्या मतलब किस कारण की वजह से प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है? यानी इसमें नरसिम्हा देव जी सिर्फ वो उग्र नरसिम्हा देव जैसे मायापुर में है वैसे, या फिर हमारे यहाँ पे तो सेम ही ऑल्टर है ना शायद या, उसको, तो इसका क्या मतलब क्या, आप थोड़ा बताएंगे यस, क्या? हम या। नरसिंह देव का कोई भी विग्रह हो, चाहे वो लक्ष्मी नरसिंह हो, उग्र नरसिंह हो, कोई भी विग्रह हो, उनके लिए अलग ऑल्टर या अलग मंदिर स्पेसिफाई किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। जहाँ तक अपने मंदिर में लक्ष्मी नरसिंह विग्रह का जो मूर्ति है, तो जशोमतीनंदन प्रभु ऑलरेडी दूसरे ऑल्टर बनाने का प्रोविजन देखे गए हैं। उन्होंने जब यहाँ पर थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि हम नरसिंह का दूसरा ऑल्टर बनाएंगे। सो वी आर इनटू इट, हम उनका नहीं है। बस ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला था कोई मतलब इज देयर एनी रीजन प्रभु बिहाइंड, मे बी इन दिस, इज देयर एनी? See, it is a clashing of mood.
ओके। ब्लेसिंग ऑफ वर्शिपिंग मूड। जैसे राधा कृष्ण के साथ नित्यानंद कभी नहीं आ सकते, हम्म। उसी तरह से राधा नरसिंह। कृष्ण के साथ नरसिंहदेव कभी नहीं आ सकते। राइट। इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है। यस। थैंक यू वेरी मच। बेटर इज इंस्टेड यू डोंट ब्रिंग द मूर्ति, दैट इज बेटर। यस। But फोटो normally, रख सकते हैं। normally we see that normally Narasimha Dev ji, like he is the no what मतलब विघ्नहर्ता, like that we say. So he removes the obstacles. तो यस, उस वजह से normally it is brought, no, the vigraha is brought or something. या मेनली नरसिंहदेव की पूजा इसलिए की जाती है कि कोई संकट ना आए, कोई समस्या ना आए, भक्तों की सुरक्षा हो, मंदिर की सुरक्षा हो, इसलिए ये सब होता है। बाकी जनरली नरसिंह का विग्रह बहुत मंदिर है, जैसे बॉम्बे जुहू मंदिर देखो, अ, Hmm. और पूना मंदिर देखो, तो कहीं पर भी नरसिंह जी का मंदिर विग्रह नहीं स्थापित किया है। Right. इट इज नॉट समथिंग विच इज कॉमन। Hmm. वेरी फ्यू टेम्पल, जैसे मायापुर में है, Hmm. गुजरात में सेपरेट ऑल्टर राजकोट में है, Right. नरसिंह देव का सेपरेट ऑल्टर है उनका। और और भी हो गए मंदिर जहाँ पर नरसिंह देव Hmm. का अलग से पूजा हो रहा है। तो दैट्स आइडियल है। Way जैसे to. न्यू वृंदावन में अलग ऑल्टर है नरसिंह देव का। Okay. न्यू वृंदावन इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिग डिटी ऑफ नरसिंह देव, Hmm. सेपरेट पूजा है, सेपरेट। ठीक है। Ha- Thank Hare Krishna you. Prabhuji. We are having all pictures of the deities in Mhm. our temple, home temple, Mhm. and same way we have kept Narsimha Dev also, picture of Narsimha Dev also in the same temple actually. So should we That's keep fine. it separate or? ऑल दिस रूल्स, ये सारे नियम मंदिर के लिए चुस्त होते हैं। घर में ये आप एक ही ऑल्टर में नरसिंह जी का फोटो रख सकते। जैसे कई मंदिरों में मूर्ति नहीं है, वहाँ पर नरसिंह जी का फोटो वही ऑल्टर में होता है, राधा कृष्ण ऑल्टर में होता है, गौरताई ऑल्टर में होता है। सो एज फार एज मूर्ति इज कंसर्न, जब मूर्ति का है तभी सेपरेट ऑल्टर है, सेपरेट बिल्डिंग चाहिए। अदरवाइज यू कैन कीप द फोटो इन द सेम ऑल्टर। Okay, thank you Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जनरल पब्लिक की के लिए है कि जैसे कि पूरी क्षेत्र है और उसके आजू बाजू के जो सिटीज है, वहाँ के लोगों का डाइट तो नॉनवेज ज्यादा रहता है, लेकिन वो लोग पूरी क्षेत्र की वजह से घर में जगन्नाथ जी के डीटीज रखते हैं, और उसके साथ देखा हुआ है कि सारे देवी देवता भी उनके कुल देवी ये वो सब सब कुछ उसमें ही होता है। तो पर ये लोग जो ये सब कर रहे हैं वो अननोइंगली कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आई मीन ये जो रूल्स के मुताबिक उनको क्या अपराध लगता है या क्या होता है इसमें? जब हम खास करके जगन्नाथपुरी जैसे धाम के वासियों की बात करें, तो आ, धाम के वासियों के ऊपर कमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार रामानुजाचार्य ने बोला था कि एक पुजारी लोग ठीक से सेवा नहीं करते जगन्नाथ जी का, ये इनको नियम आता नहीं, वैष्णव नियम सब आते नहीं उनको। तो रामानुजाचार्य उस दिन फिर रात को सो गए थे, दूसरे दिन चेंज करने वाले थे सब नियम, तो रात को सो गए थे, और जब दिन में उठे तो सीधा मायापुर में उठे, सम अदर प्लेस। तो वहाँ पर जब उठे, बोलिए कहाँ आ गया मैं। तो भगवान ने उनको, फिर जगन्नाथ जी ने कहा, बोले अब तुम सिखाओगे हमारे मेरे पुजारियों को कि मुझे उनको क्या करना चाहिए। बोले जगन्नाथपुरी से 500 किलोमीटर दूर तुम्हें उठा के ले दिया है, you are here 500 kilometers away from the temple Jagannath Puri. So this is one understanding. And second thing is कि अगर हम किसी धाम के वासियों की स्पेसिफिक चर्चा ना करें, तो अज्ञानता के वश की गई जो पूजा होती है उसको भगवान उसी कनिष्ठ भाव से ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान हर एक इंडिविजुअल के साथ उनका अपना तरीका होता है डील करने का। तो जैसे समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है
कि जो देवी देवताओं को भी साथ में रखता है फिर भी जगन्नाथ जी को परमेश्वर मानता है और जगन्नाथ जी के साथ शुद्ध भक्ति से जुड़ा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट ओवरऑल चाहे वो नॉनवेज खा रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा भी है, बट अगर वो जगन्नाथ जी की कृपा पात्र है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Hare Krishna Prabhuji, I have 2 to 3 questions. Can I ask? Yes. Because of time, I'm asking you. First of all, I started my talk little late, so devotees who are getting late, they can discontinue. You can go on with the question. yeah. My first question is, I have seen in some temples, मतलब कुछ मंदिर में, forget about the Brahmin initiated, non-initiated लोग भी altar में सेवा कर रहे हैं, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, just because कि initiated devotees की shortage होती है और सेवा टाइम सर होनी होती है, तो क्या ऐसे में like is it acceptable? This is a management call. This has to be decided by the temple authority. मंदिर के अध्यक्ष या मंदिर के मैनेजमेंट को इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उनको मैनेजमेंट को कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए, दे कैन कॉल, दे कैन अप्रोच जीबीसी बॉडी और उनसे अप्रूवल ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, और जो भी पॉसिबल जो तरीका है वो सब फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जब रिक्वायरमेंट होती है तब बोलेंगे कि नहीं ऐसे वैष्णव ड्रेस में आके करना चाहिए और अंदर आने के लिए मतलब दे अलाउ, और फिर बाकी टाइम तो लाइक नहीं, जब भी इनिशिएटेड डिवोटीज अवेलेबल होते हैं उस टाइम तो जैसे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, एंड देन दिया सेड कि नहीं उनको लीस्ट प्रायोरिटी बोला जाता है, तो दिस इज नॉट एथिकल आल्सो कि आप इट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द टेंपल अथॉरिटी। टेंपल अथॉरिटी को ये चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और जिनको अगर आप कहीं पर भी किसी को भी ऐसा लगे कि अथॉरिटी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है वॉट एवर रीज़न, तो आगे हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा ये कंसर्न है, ये कंसर्न आपको प्रस्तुत किया, अभी इसके ऊपर जो भी उचित लगे आप कर सकते हैं। दैट वी कैन अप्रोच। फिर वो चाहे ब्रह्मचारी हो वो भी ऑल्टर में आके वो whatever rules you consider, जैसे सिले हुए कपड़े पहनकर मंदिर के ऑल्टर में नहीं जा सकते आप, ऑल्टर में कभी बाहर से एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमेशा एक स्पेसिफिक एंट्रेंस से ही एंट्री लेना चाहिए, जो दर्शन करने का जो जगह है वहाँ से ऑल्टर की एंट्री नहीं होती है, पुजारी की एंट्री वहाँ से नहीं होती है। There are certain rules, but we have to understand from the temple authority, and if not satisfied, then the higher authorities. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ये नवरात्रि वगैरह आता है, स्पेशली इन गुजरात की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में नवरात्रि फंक्शन वगैरह होता है, ऑब्वियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट देन पीपल फोर्स, लाइक नेबर्स फोर्स, नहीं आए तो काइंड ऑफ यू आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ग्रुप, ऐसा हो जाता है कि ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, ये तो आते नहीं है, या फिर बोलेंगे आप माता का अपमान कर रहे हो अगर नहीं आते हो, तो इस प्रकार का वर्ड्स यूज करके यू फील काइंड ऑफ अब्यूजिंग कि भाई ऐसे बोल के आपको कैसे बुलाया जा रहा है, नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, ये सब बोला जाता है। तो हमारा मुख्य पर्पस एक होना चाहिए कि आप अपनी कृष्ण भक्ति को पीसफुली एग्जीक्यूट कर सको। इसके लिए अगर आपके नेबर्स को अच्छा लगे और आपकी भक्ति में सुविधा हो, इसके लिए अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट उनके पास जाकर के नीचे जाकर के बैठते हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं, बिकॉज एनीवे दे आर योर नेबर्स। क्या आरती तो अटेंड कर सकते हैं, आरती में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं। No, that's okay. So there's no harm in attending आरती। No, if you have time you can go. जैसे for my mother never goes. मेरे उनको बुलाते रहते हैं, तो माता मेरी मम्मी ऐसा बोल देते हैं कि I'll come if I get time. टाल देने का। Actually, practically she doesn't have time. Because she's That is always busy. like in my case I don't feel like going at all, मुझे इच्छा नहीं होती है, उल्टा आवाज बजता है तो इरिटेशन भी लगता है ज्यादा बजने से। Our mood should be respectful towards the demigods. That's it. हाँ,
डेमीगॉड्स के प्रति रिस्पेक्ट है, बट अभी डेमीगॉड के नाम पे जो स्पीकर और वो देयर इज एनीवे, वो तो आरती तक ही होता है, आरती के बाद तो फिर मोर और लेस इट बिकम्स म्यूजिक। करेक्ट। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन प्रभु ये, जैसे कि कंटिन्यूस कोई सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी पेंडेमिक की वजह से नहीं कर पा रहे हैं या अलग हो गए मंदिर से, तो सेवा से थोड़ा वंचित हो गए, तो देन द मूड ऑफ सेवा इज नॉट देयर और लेजीनेस आ जाती है और फिर से सेवा करने में उतना उत्साह नहीं रहता जो पहले, तो उस समय में क्या करना चाहिए कि भाई सेवा में जुड़े रहे? जैसे हम जब कंप्यूटर पढ़ते थे तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि अगर कहीं पर भी मेल फंक्शन होता है तो फॉर्मेट दबा देने का, तो एक बार फॉर्मेट हो जाएगा तो सबको अपना आप ठीक से काम करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उत्साही भक्तों के साथ रहिए जो आपको उत्साह दे, और उत्साह के साथ सेवाओं को कभी रोकना नहीं चाहिए, सेवाओं को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सेवा ही हमारा जीवन है। इसलिए वी शुड एंडेवर, और जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी लेजीनेस है, अगर कहीं आइडेंटिफाई होता है तो उसके ऊपर तुरंत काम करना शुरू करना चाहिए। हम सेवा करते हैं प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आपको किसी को भी सेवा में कहीं पर बाधा है तो भगवान और प्रभुपाद आपके साथ सहयोग करेंगे। तो इसलिए हमें प्रयास रहना चाहिए कि हम सेवा करें उत्साह से। अगर कोई सेवा जो आप करते थे या करना चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएट करने के लिए वापिस आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा कि ये सेवा मैं करना चाहता हूँ, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी वो सिस्टम फॉलो करेंगे, बट वी विल सर्व वॉट एवर बेस्ट वी कैन। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आप माया की सेवा करोगे, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि यू शुड सर्व कृष्ण। काइंड ऑफ डिप्रेशन भी आ जाता है किसी को, तो लाइक अगर नहीं करते सेवा, मूड होता है और नहीं कर पा रहे हैं, देन दे फील गिल्ट और मे बी डिप्रेस्ड। So for that reason, you should seek the help from some senior devotees, and you should discuss with him or her, and then you should speak more elaborately and clearly about whatever the things coming in the mind. It will help. A devotee approached to me and like I was just trying to hear and I said कि नहीं समय के साथ वापस आप जुड़ जाओगे. I tried to convince her in that way. So I just wanted to know कि इस प्रकार से अगर मूड बनता है तो क्या करना चाहिए? Then you should do it. You should start for serving. आपको सेवा शुरू कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि फिर से भक्त की सहायता लेनी है तो आप उस भक्त के पास फिर से भी जा सकते हो कि यू सेड समय के साथ हो गया, तो कौन सा समय, ब्रह्मा जी का काल या हमारा काल? You have to ask it. So, any other question? Okay, हरे so कृष्णा प्रभु। yes, सुभद्रा माता जी। मेरा थोड़ा बहुत क्वेश्चन था और मैंने जगन्नाथ जी सेवा कर रही हूँ ना, तो इसके लिए। हाँ बोलो ना। आपने सुबह अभी बोला आपने कि 3 बार भोग लगाना चाहिए और 3 बार आरती करनी चाहिए और 2 बार सुलाना चाहिए और 2 बार उठाना चाहिए। हाँ, ये मंदिर के लिए ये सब नियम चुस्त है, घर के लिए अच्छा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, ऐसा है। हाँ, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत सीखना था कि हाँ तो घर, गोविंद जगन्नाथ जी को हम कैसे, वो जो सुना है कि गीत गोविंद गा के उठाना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आप गीत गोविंद नहीं गा सकते तो महामंत्र गा सकते हो। वो तो हम महामंत्र तो अभी बोल रहे हैं, पर गीत गोविंद हमें आता नहीं है पूरा। और किसी को नहीं थोड़ा आता। नहीं, अभी मैंने वो एक लेक्चर में सुना था, तो हाँ, वो तो सिर्फ जो बता रहे थे ना, वो तो बोल काफी सारा बता रहा है, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि वो कितना श्लोक है इसमें गीत गोविंद में। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया ऐसा कि गीत गोविंद पढ़ाना। हाँ इसलिए गीत गोविंद जैसे ये दशावतार स्तोत्र है, ये सब हाँ जयदेव गोस्वामी के द्वारा बना हुआ है। गीत हाँ गोविंद का कुछ श्लोक जैसे
एक बार हमने जन्माष्टमी के दिन गाया था मंदिर में, तो अच्छा ऐसे है, लेकिन कर सको तो अच्छी बात है, मतलब मुझे सीखना था बस, गोविंद गीत गोविंद सीख सकते कितना हो। श्लोक है, हाँ, पर वो सीख मुझे सकते हो। आता ही नहीं है, कौन सा है, क्या बोलना है, वो ही नहीं आता। हाँ, थोड़ा संस्कृत का है, सब कुछ संस्कृत का पूरा हाँ श्लोक है, उसको गाना है। पर तो कौन सा है वो, आप प्रकाश कर हाँ सकते हो? हाँ, हम मैं आपको दे सकता हूँ उसका श्लोक गीत गोविंद का, उसको हाँ उसका सुनना है तो आपको सुनने के लिए, ऑडियो सुनना चाहते हो तो ऑडियो भी दे सकते हैं, हाँ, इसमें ऑडियो 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 मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, ओके ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी ग्रुप में ही शेयर करवा दीजिए उसे, सबके लिए लाभकारी रहेगा ये। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन जो प्रभु जी बहुत सारे हैं, पर हम पूछेंगे नहीं, कोई तो बात नहीं, आपको, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप मुझे हाँ फोन भी कर सकते हो, या फिर अगर डिजी वर्शिप को लेकर के होते हैं तो आप अच्छा नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा क्वेश्चन का टाइम बढ़ा देंगे। अच्छा ठीक है, ओके, हरे कृष्णा प्रभु। Okay, so I stop. Is that Ramakant Prabhu or Premadas Prabhu or anybody is here? I stop now? Yes, Prabhu. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you. हरे Hare Krishna. कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। Hare Krishna.